ग्रंथित है, समम अच्छी तरह से, उत्सुत अर्थमग्नर्थम। असुत माने शास्त्र और अर्थ को मग्नर्थम खोजने के लिए समणा परमत्थम साहन्ते। मुनिगणा परमार्थ की सिद्धि करता है। यहाँ पर सूत्र पाहुड़ में सबसे पहले प्रामाणिकता रखते हैं कि अरहंत भगवान के द्वारा जो अर्थ कहा है, जो अरहंत भगवान कहते हैं वो दिव्य ध्वनि अर्थ स्वरूप होती है, और जो गणधर भगवान गुम्फित करते हैं उस शास्त्र रूप में होती है, जिसको अपन यहाँ पर शब्दाचार कह सकते हैं। इस शब्दाचार के माध्यम से द्रव्य श्रुत की रचना गणधर भगवान के माध्यम से होती है। मूल भाव का तो अरहंत भगवान उपदेश देते हैं। इसलिए कहा दोनों को देखो, शुद्ध अर्थ सूत्र को और अर्थ को खोजने के लिए श्रमणा साधु लोग परमत्थम साहन्ते परमार्थ की साधना करता है। अरहद भी जो यहाँ रा नहीं होना चाहिए, सा है वो, आधा सा। और जो ऐसा लिख दिया, दा में भा लिखा जाता है। अरहद भी जो ई की मात्रा वो दा पे नहीं भी पे चढ़ी है, ध्यान रखना, नहीं तो नीचे दा हलंत भी होगा और ई की मात्रा होगी तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। लिखने में उनके उसमें आ नहीं रहा होगा, इसलिए ऐसा लिख दिया। भा दा के नीचे होना चाहिए। भा पूरा है, दा हलंत है, ई भी के साथ है, और आगे सा है आधा, ये तृतीय विभक्ति का। अरहद भी तीर्थकर परम देवैहि भाषितो अर्थाः सूत्रम भवति। सूत्र की परिभाषा बनाते कि सूत्र किसको कहते हैं, तो अरहंत तीर्थंकर परम देव के द्वारा जो कहा गया जो अर्थ है उस सूत्र होता है। यानी तीर्थंकर परमात्मा जो भी बोलते हैं उनकी वाणी सूत्र रूप में ही हुआ करती है। गणधर देवैहि चतुर्विज्ञाने, गणधर देव चार ज्ञान के द्वारा संपूर्ण अष्टमहाप्रातिहार्य सहित तीर्थ कर युवराजय ग्रंथियम पदई रचतम। गणधर देव जो चार ज्ञान के धारी होते हैं, संपूर्ण अष्ट प्रातिहार्यों से जो सहित हैं, ऐसे तीर्थंकर युवराजय, युवराज क्या युवराज के बराबर अष्ट प्रातिहार तीर्थकर युवराजय, युवराज के द्वारा ग्रंथियम पदई रचतम पदों की रचना की गई है। तीर्थंकर को राजा बनाया, गणधर देव को युवराज बनाया। गणधर देव, हाँ तो संपूर्ण अष्ट प्रातिहार्य तीर्थंकर के साथ लगा देना, चूंकि यहाँ गणधर की व्याख्या कर रहा है, इसलिए गणधर देव ही युवराज ही ऐसा लगा देना।
इनके द्वारा पदों की रचना, हाँ, द्वादशांग रूप पदों की रचना, समम सम्यक पूर्वापर विरोध रहितम शास्त्रम सूत्रम भवति, जिनमें कभी पूर्वापर विरोध नहीं होता, अथवा इसी को अपन कह सकते हैं संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित जो होता है उस शास्त्र सूत्र की कोटि में आता है। सम्यक ज्ञान का लक्षण ही यही माना जाता है, संशय विपर्य और अनध्यवसाय से जो रहित होता है, ऐसा सूत्र होता है। सूत्रार्थ मिटा जैसा है वो सूत्रार्थ होना चाहिए वहां पर। सूत्रार्थ मार्गणम, सूत्र के अर्थ को खोजने के लिए अथवा सूत्र अर्थ पर विचार करना, सो वह अर्थ प्रयोजन है जिसमें शास्त्र का प्रयोजन, ऐसे सूत्र उस सूत्र में तसूत्रार्थ मार्गणार्थ, ये प्रयोजन जिसमें होता है उसको सूत्रार्थ कहा जाता है, उस सूत्र के अर्थ को खोजने के लिए। अभी यहाँ पर तो सिर्फ गणधर के और तीर्थंकर के बीच की बात है। अभी तो जो है ना ये लिपिबद्ध की बात नहीं है। 3 शुक्ल अध्याय सूत्र कैसे कहते हैं और सूत्र क्यों पढ़े जाते हैं? ये पंडित जी ने लिखा है अपनी तरफ से, ऊपर नहीं है। लोग रहे होते हैं और सूत्र प्रतिबद्ध से कुछ करना ही शास्त्र का प्रयोग है। 3 देखो जे है इसका अर्थ, शुक्ल ध्यान द्वयम भवति, ये मूल होता सूत्र से। 2 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं, 4 प्रकार के नहीं, क्योंकि 2 शुक्ल ध्यान पृथक वितर्क एकत्व वितर्क के श्रुतात्मक होते हैं, और आगे के जो शुक्ल ध्यान होते हैं वे क्रियात्मक होते हैं, उनमें श्रुत का संबंध नहीं होता है। इसलिए ये 2 शुक्ल ध्यान होते हैं इसमें। 3 इससे सूत्रार्थीन श्रवणा, सूत्र के अर्थ से श्रवणा मुनि महाराज सदृष्टयो दिगंबरा, सम्यक दृष्टि मुनि महाराज परमार्थम मोक्षम साधयन्ति, मोक्ष की सिद्धि करते हैं। आत्मवशे कुर्वन्ति इत्यर्थ। 3 कारणे सूत्रम मोक्ष हेतु रीति भावार्थ। इस कारण से यह सूत्र मोक्ष का हेतु है, ये यहाँ कहा। पढ़ लो, अर्थ कोई खास किया क्या? विशेष अर्थ कर लो। अरिहंत तीर्थंकर परम देव ने जिसका अर्थ रूप से प्रतिपादन किया है और 4 ज्ञान के धारी 8 महारिद्धियों से सहित तीर्थंकरों के युवराज स्वरूप समस्त गणधरों ने जिसकी द्वादशांग रूप रचना की है उसे सूत्र कहते हैं। यह सूत्र अर्थात शास्त्र पूर्वापर विरोध से रहित होता है। सूत्र प्रतिपादित अर्थ इन्हें अष्ट प्रातिहारी अर्थ का अर्थ 8 महारिद्धि लगा दे। 8 महारिद्धियां कर दिया। अष्टप्रति करे विशेष अर्थ लगाए जो तीर्थंकरों ने सब लगाना पड़ेगा। अष्टविद्धि अर्थ लगाया तो गणधरों के सब लगाए। अष्ट महाप्रतिहार्य ऐसा अर्थ कहाँ से लाए पंडित जी? सूत्र प्रतिपादन अष्ट प्रातिहार, क्योंकि तीर्थंकर का तो लक्षण ही अष्ट प्रातिहार्य से युक्त है। जैनान
अष्ट प्रातिहार्य, जिनेंद्र भगवान की अष्ट प्रातिहार्यों से पूजा होती है। तो वो तीर्थंकर का विशेषण लगा तो अष्ट प्रातिहार्य से युक्त जो तीर्थंकर उनकी घीवराज स्वरूप गंधर्व रिद्धियों के लिए, लेकिन प्रातिहारी संज्ञा नहीं है ना। चलो, सूत्र प्रतिपादित अर्थ की खोज करना ही शास्त्र का प्रयोजन है। इसके चिंतन से पृथक्त्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क ये दो शुक्राध्यान होते हैं। सूत्रार्थ के चिंतन से सम्यक दृष्टि निर्ग्रंथ साधु परमार्थ रूप मोक्ष को साधते हैं, अपने वश करते हैं। इस तरह सूत्र मोक्ष का कारण है। यद्यपि इस गाथा में सूत्र इस विशेष पद का ग्रहण नहीं है, तथापि ऊपर से उसकी योजना कर लेनी चाहिए। भाव सूत्र और द्रव्य सूत्र की अपेक्षा सूत्र के दो भेद हैं। इस गाथा में कुंद स्वामी ने दोनों के लक्षण कहे हैं। तीर्थंकर परमदेव के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है वह भाव सूत्र अथवा भावश्रुत है, और गणधर देवों के द्वारा द्वादशांग रूप से जो रचना हुई है वह द्रव्य सूत्र अथवा द्रव्य श्रुत है। दोनों प्रकार के श्रुतों का प्रयोजन परमार्थ साधन अर्थात मोक्ष प्राप्ति है। अरहंत परमात्मा अर्थ रूप ही दिव्य ध्वनि होती है। उनकी दिव्य ध्वनि भाव रूप में, द्रव्य रूप में नहीं होती है, क्योंकि द्रव्य श्रुत का क्षयोपम से संबंध होता है और गणधर देव करेंगे उसको। यहाँ भाव श्रुत है जो केवल ज्ञान से संबंध रखता है। इस अपेक्षा से उनको अर्थ के रूप में अरहंत हैं और शास्त्र के रूप में गणधर हैं। ये दोनों बनाए जाते हैं, इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ लिखी जाती हैं। अरहंत भाषीयत्थम गणधर देवे ही गंथ्यम सम शुद्धम निजम सुदिष्ठम आयर्य परंपरेण मगीड़ रावण द्वे शुद्धम वट्टे से मगो शुद्धमिजम सुदिष्ठम। सूत्र में जिसका सुदिष्ठम अच्छी तरह से कथन किया गया है और वो आयरी परंपरेण मग्गिण आचार्यों की परंपरा से युक्त ओ जाना जाता है। ऐसे द्वे शुद्धम डावूण दोनों प्रकार के सूत्र, द्रव्य सूत्र और भाव सूत्र, इनको जान करके भव्यो शिवमग्गे जो वटे, जो भव्य शिव मार्ग में प्रवृत्ति करता है। ये द्रव्य और भाव दोनों के विषय में आप बताते हैं। सूत्रे यत् सुष्टु अतिशयेन अबाधितया वा दृष्टम प्रतिपादितम। जो सूत्र अच्छी तरह से अतिशयेन अबाधितया, अतिशय का अर्थ किसी प्रकार की बाधा जिसमें नहीं होती है, उस सूत्र अतिशय वाला होता है। दृष्टम प्रतिपादितम कथितम इत्यर्थ। कहा गया, किन्ने कहा है? आचार्याणाम परंपरा श्रेणी यत्र मार्गे शाह आचार्य परंपरा। कितने आचार्यों की परंपरा जो है एक श्रेणी की तरह, एक सीधे धागे की तरह जहाँ पर उस मार्ग में प्रवृत्ति करती है, उसका नाम आचार्य परंपरा होता है।
आचार्य परंपरा कहें अथवा आचार्य प्रवाह, आचार्य भगवंतों का प्रवाह करें कि एक आचार्य के साथ फिर दूसरे आचार्यों ने उस मार्ग को यहाँ तक ला करके रखा है। 3 मार्गेण कोसो मार्ग इति चेद उच्यते। वो मार्ग कौन सा है ऐसा पूछते हो तो उसके लिए कहते हैं श्री महावीर भगवान के अनंतर माने बाद श्री गौतम स्वामी, फिर सुधर्मा स्वामी, फिर जम्बू स्वामी, ये 3 केवली और हुए। इसको अनवद्य शब्द नहीं डाला लेकिन परंपरा में डाल दिया है, एक के बाद एक। ये 3 केवली हुए, तीर्थंकर महावीर हुए। अब इसके बाद द्वादशांग के पाठी कौन है? श्रुत केवली महाराज, विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। ये 5 श्रुत केवली पूर्ण श्रुत के ज्ञाता हुए। एक नंदी मित्र ये श्रुत केवली है और एक नंदी मित्र लकड़हारा है। जिस लकड़हारे ने मुनि महाराज के पीछे चल करके दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण कर लिया था, ये नंदी मित्र श्रुत केवली है। तदनंतरम अब श्रुत केवली के बाद जो 11 अंग के धारी, 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हैं, उनका कथन करता है। विशाखा, प्रोष्ठिला, क्षत्रिया, जयसेन आचार्यों के नाम है। विशाखाचार्य, प्रोष्ठलाचार्य, क्षत्रियाचार्य, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, धर्मसेन, इस प्रकार 11 1 का 10 पूर्विणा माने 11 अंग और 10 पूर्वों के पाठी हुए हैं। 11 आचार्य 10 पूर्व। ग्यारह अंग नहीं तो क्या है कि द्वादशांग के बाद जो होना चाहिए 11 अंग और 10 पूर्व का पाठी होना चाहिए ना, क्रम से घटित होना चाहिए। क्योंकि जब हिरास होगा ना तो द्वादशांग से हिरास होकर के एकदम अंग पे नहीं आएगा। पूर्वों का वहाँ 14 पूर्वों में से पूर्व हिरास को प्राप्त होते जाएंगे और 11 अंग बने रहेंगे। इन्हें दिया नहीं है, विचारणीय है। एकादश दोनों के साथ लगा सकते हैं। मुनि महाराजों की संख्या भी 11 है, 11 है। ऐसा लगा सकते हैं कि ये 11 मुनि महाराज 11 अंग 10 पूर्व के धारी हुए हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं इसको। फिर इसके बाद में 1 का 10 11 अंग के धारी। अब 10 पूर्व कम हो गया, अब सिर्फ 11 अंग के पाठी रहेंगे। नक्षत्र,
उसमें नक्षत्र नहीं आए थे, क्षत्रिय आए थे। नक्षत्र जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंसाचार्य भी हुए। ये 5-11 यंग के धारी हुए हैं। मूढ़ा इकट्ठा चाहिए एकादशांग धारा। सुभद्रा, यशोभद्रा, भद्रबाहु, लोहाचार्य 4-11 अंग के धारी हुए। देखो यहाँ पर एक भद्रबाहु वे श्रुत केवली है और जे भद्रबाहु 11 अंग के धारी है। एक अंग के धारी है। मोटा मोटा लिख रहा है, ये सब क्रम से नहीं ह्रास किया है इन्हें। जिनसेन, अरहदबली, माघनंदी, धरसेना, पुष्पदंता, भूतबली, जिनचंद्रा, कुंदकुंदाचार्य, उमास्वामी, समंतभद्र, शिवकोटि, शिवायन, पूजपाद, एलाचार्य, वीरसेना, जिनसेना, नेमिचंद्र, रामसेन, चेती। प्रथम अंग पूर्व भाग गया। जिनका चिंतन है एक अंग के एक देश के ज्ञाता है। पूर्व भाग माने एक अंग के एक अंश के ज्ञाता है। शिवकोटि को भी ले लिया, समंतभद्र को भी ले लिया, कुंद महाराज को भी ले लिया। बेई हैं बनारस वाले शिवकोटि और शिवार्य। श्रीधर केवली इसमें नहीं है, क्योंकि वे अलग से 5 केवलियों में उनकी गणना तिल्लो पन्नती में तो की है कि बाद में हुए। जे अनवद्य केवली हुए हैं, बाद में और भी केवली हुए हैं। अब हो सकता श्रीधर आदि केवली भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में मोक्ष जाने के बाद 700 केवली और विराजमान थे। अब इनने ये लिंक जोड़ी कि एक के मोक्ष जाने के बाद दूसरे दिन दूसरे को केवल ज्ञान हुआ, इसलिए इनको तो यहाँ पर अनवद्य केवली में ले लिया। लेकिन जो भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 700 केवली और थे, वे कब मोक्ष गए हैं? तो पंचम काल में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि तीसरा काल तो उनके पास, वो चौथा काल तो अब कितना बचा था? सिर्फ उनके पास 3 वर्ष 8.5 माह शेष थे। उन 3 वर्ष 8.5 माह शेष में उन 700 मुनियों का मोक्ष जाना नहीं हो सकता। तो वे पंचम काल में गए हैं, लेकिन उनका उल्लेख नहीं है। 700 मुनि महाराज भगवान महावीर के समोसरण में थे, ये तो उल्लेख है। तो ये पंचम काल में उन्हीं 700 मुनियों में से सबसे लास्ट में श्रीधर महाराज गए हों, ऐसा संभव हो सकता है। उन 5 के नाम प्रसिद्धि में आ गए हों और शेष नहीं हो। जी तो अनवद्य केवली हैं, वहाँ पर उनको वो 5 और केवली हुए हैं। तो 5 केवली हुए माने उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, मोक्ष गए हैं। मोक्ष गए हैं तो समोसरण से बचे हुए बाकी 700 मुनि महाराजों में से 5 मुनि महाराज इन 3 अनवद्य केवली के बाद मोक्ष गए हैं, ऐसा हो सकता है। ये लगाना। देखो क्या है कि यहाँ पर दृष्टि प्रवाद से निकले हुए 14 पूर्व हैं। उस 14 पूर्वों का जो वर्णन होता है
तो यहाँ क्रम से होता हुआ जाकर के अभिन्न 10 अक्षर तक ठहर जाता है, भिन्न 10 अक्षर हो जाता है, और फिर उसके जाकर के आगे 11 अंग का 11 पूर्व का पाठी हो जाता, फिर 14 पूर्व का पाठी, ऐसे भी होते हैं, कुछ हुए हैं। इनने ये लिखा है कि सुलोचना 11 अंग की पाठी हुई है। 11 अंग और 9 पूर्वों का ज्ञान भी सुलोचना को था। अभव्य को 11 अंग का है। मुनि महाराज को जो होता है, मुनि महाराज अभव्य है तो वे 11 अंग के पाठी हो सकता है, लेकिन सुलोचना के लिए 11 अंग से भी आगे लिखा है। इस तरह से एक क्रम से प्रवृत्ति होती है, ऐसा ध्वनित होता है। वहाँ पर एक नियम है, एक चीज पाने के लिए कि वे उपासका अध्ययन का अध्ययन कर लेंगे। उपासका अध्ययन है 8वां है ना, कौन सा है? स्थानम समरभंग 8वां जो है, हाँ अंतकृत नहीं है, कौन सा है उसमें? आचारम सूत्रक्रम स्थानम समवाय व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञात्री कथांग, उपासका अध्ययन अंतकृत, कुछ और है उसका। हाँ, उसका वे अध्ययन करते हैं जो चारित्र से संबंध होता है, तो उस चारित्र की विशुद्धि विशेष का नाम परिहार विशुद्धि है। ये ऐसी स्थिति हो जाती है उसमें कि जिसके माध्यम से वे चलते हैं तो किसी जीव का घात नहीं होता है। मतलब कराते नहीं है, केवली भगवान तो कोई पढ़ाते नहीं, लेकिन वहाँ जाकर के ऐसी भावना के साथ उस श्रुत का अध्ययन और दूसरे गणधर आदि परमेष्टियों के निकट बैठ करके उस चीज को करते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं उसमें। इनने ये परंपरा जोड़ ली है। कुंद कुंद उमा स्वामी समंत भद्रादि को पूज्यपात तो 6ठी शताब्दी में हुए, और भी जोड़ रहे हैं। अकलंका अनंत विद्यानंदी, विद्यानंदी के साथ अनंत जोड़ दिए। माणिक नंदी प्रभाचंद रामचंद सुतार्किका, न्याय ग्रंथों के मूल तार्किक हुए हैं, तो ये अकलंक स्वामी, विद्यानंद, माणिक नंदी और प्रभाचंद रामचंद। फिर बासोचंद गुणभद्र, ये 2 अंत के बीरांगज नाम के मुनि महाराज हैं। बासोचंद और गुणभद्र ये तो नग्नौ अंत वीरांगजस्य, वीरांगज नाम के मुनि होंगे। क्या किया इसका? बासा संगण दिगंबर साधु हुए और अंत में ये कहाँ हुए? आचार्यों के नाम कालक्रम से नहीं है। ऐसी दे दिया है। ये इनका स्वयं का सोच है। विशेष तो भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें अथवा जैन सिद्धांत को उसमें पहले भाग में इतिहास में एक क्रम से लिखा है, कौन सी सदी में कौन से मुनि महाराज और कौन सा उनका पास ग्रंथों का लेखन
और कौन से मुनि महाराज कितने अंग पूर्व के ज्ञाता हैं, ये वहाँ से स्पष्ट कर लेना चाहिए। जैन सिद्धांत को उसका पहला भाग इतिहास, गुरु शिष्य भी दिए। हाँ, ज्ञात्वा द्विविधम सूत्रम अर्थता शब्दतस्य द्विविधम सूत्रम। ऐसे अर्थ से और शब्द से दो प्रकार के सूत्र को जानकर शिवमार्गे यो मुनि वर्तते स भव्या रत्नत्रय योग्यो भवति मोक्षम प्राप्नोति इति भावा। ऐसे मोक्ष मार्ग में जो मुनि महाराज प्रवृत्ति करते हैं सो वे भव्य रत्नत्रय के योग्य होते हैं और वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये कहने का तात्पर्य है। अर्थ से जानने वाले ही निश्चय श्रुत केवली की कोटि में आता है, और जो सिर्फ शास्त्र से जानते हैं वे व्यवहार की अपेक्षा से होता है। आगे इसका उल्लेख करेंगे। सुत्तम ही जाणमाणो भवस्य भवनाशनम सुधो कुणति सुई जाय सुत्ताणासदि सुत्ते सहारो। तो कहते हैं सुत्तम ही जाणमाणा, सूत्र को जानने वाले जो पुरुष होते हैं वे भवस्य भवनाशनम कुणति, वे ही भव का संसार का भवनाश करने वाले होते हैं। छायाकार ने खंडाकार की कल्पना करी है और उस खंडाकार का अर्थ है कि सूत्रम ही जान माणो अभवश्य। जो सूत्र को जान लेता है उसका फिर संसार नहीं होता, अभव होता है। अभव माने संसार नहीं होता है। ये छायाकार ने संभवतः टीकाकार ने किया होगा, इसलिए ऐसा प्रयोग किया। सो वह सूत्र का जानने वाला पुरुष ही भवनाशनम कुणति, संसार का नाश करता है। जहाँ सुई असुत्तरणासदि, जैसे सूत्र से रहित सुई गुम जाती है, मिलती नहीं है, उसी प्रकार सूत्रीय सूते सह णोपी नानासदि, सूत्र से सहित पुरुष होकर के नाश को प्राप्त नहीं होता है। सुई जैसे अरे सुई का तो नई कुछ चीज नहीं है भैया, सब प्राचीन है। बस रूप बदल रहा, पर्याय बदल रही है, मशीनी युग है। बाकी आज मशीनी युग है, पहले माइंड युग था। वे लोग ऑपरेशन करते थे। चरक संहिता में भी ऑपरेशन की विधि है, कैसे ऑपरेशन किया जाता है वो सब कुछ बताया हुआ है। इसलिए आप ये मत समझना कि आज ही नई नई चीज़ है, सब पुरानी चीज़ों को डेवलप किया है और कुछ नहीं किया है। किसी भी क्षेत्र में देख लो, आयुर्वेद के आचार्यों को पढ़ कर के ही एलोपैथिक का निर्माण हुआ है, अन्यथा लाएंगे कहाँ से, होगा कहाँ से? मूल स्रोत तो वो ही है। उस स्रोत के अनुसार ही इधर उधर की चीज़ें मिला करके उसको अंग्रेजी बना दिया और आयुर्वेद में वही परंपरा चलेगी।
आयुर्वेद का आचार्यों ने उल्लेख किया, यहाँ तक कि पूज्यपाद स्वामी ने वैद्य ग्रंथ में प्याज का, लहसुन का भी, बछिया की लघु शंका का भी ऐसे प्रयोग करके बताया है। अमृतचंद स्वामी ने भी प्रवचन सार में इसका प्रयोग करके बताया, सोना बनाने के लिए। वो तो समय सार में है, नहीं, बछिया की लघु शंका का प्रयोग कर्ण में डाल करके उसकी व्यवस्था बनाई है। बकरे का भी, बछिए का, बकरे का प्रयोग नहीं होता, बछिए का होता है औषधि के रूप में। सूत्रम शास्त्रानुक्रमम, आयुर्वेद की पद्धति से भी देखो, आज जो आयुर्वेद कॉलेज चल रहे हैं वहाँ जाकर के आप देखेंगे तो हर चीज़ की वहाँ पर आपको किस तरीके से तैयारी करके सिखाते हैं। पूर्ण आयु में ये सब चीज़ें अभी उन्हीं चरक और कल्याणकारक आदि सैकड़ों ग्रंथों को लेकर के सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। प्रयोग करते हैं, देखो अलग अलग, मतलब वो कॉलेज का विद्यार्थी होकर के भी खलवट्टा में घोंट रहा दवाई, उसको प्रयोग करके बताई जा रही है, उसको वहाँ घोंट रहा है, स्टोव में निकाल रहा है, जला रहा है, कुचला कैसे बनाना है, सांप के जहर को कैसे उतारना है, ये सब चीज़ें वहाँ प्रयोग करके दिखाई जा रही हैं। मूल तो आयुर्वेद में जो नाड़ी का ज्ञान होता है वो अपने आप में परफेक्ट होता है, वो पकड़ लेता है और सारी चीज़ों को पढ़ लेता है, 2 मिनट नहीं लगते हैं और सब कुछ बता देता है। 2017 में जो थे तिलवारा में, तो आचार्य श्री को देखने के लिए एक वैद्य आया था। कहाँ से आया था वो वैद्य? बेंगलोर का था या नहीं? सिवनी वाला नहीं, अलग था उसका। उस वैद्य को आचार्य श्री ने देखने के बाद हमारे पास देखने आया, उसने पकड़ा, महाराज पी लिया है आपको तो, और उसने ये बात बता दी कि तुम्हारा करीब 3.5 पॉइंट बढ़ गया। और वास्तव में जब जांच कराई तो वो पीलिया उतना निकला, उसने जो नाड़ी पकड़ करके बताया था वही मशीन में आया उतना। और उसने ये बताया कि तुम्हें ये चीज़ लेना है, चिकनी नहीं लेना है, उबली लौकी लेना है, उबली गिलकी लेना, भरता लेना और रोटी सूखी खाना, 8 दिन ये प्रयोग कर लो। और भी कुछ चीज़ें उसने दी। मतलब ये लगा कि ये बताओ मशीन ने बनाई है। आज व्यक्ति को मशीन पे विश्वास हो रहा है, माइंड पे विश्वास नहीं हो रहा। ये है, इसलिए मशीनें कहीं थोड़ी सी 19-20 बटन दब जाए तो लोगों को चिंता में डाल दे, लेकिन इनके नहीं, इधर उधर नस पकड़ में आती है। परहेज रहता, दवाइयाँ भी रहते हैं। वो तो है, विरेचन तो पहले होना चाहिए, विकार नहीं निकलेगा तो दवाई काम नहीं करेगी। सूत्रम शास्त्रानुक्रमम ही निश्चयेन जानानो जानन कस्य सूत्र। सूत्र माने शास्त्र के क्रम से जानने वाले, निश्चय से जानाना, जानने वाला पुरुष, जानता हुआ।
कस्य सूत्रम अभस्य अभवस्य वीतराग सर्वस्व, यानी दोनों अर्थों की कल्पना की टीका कारण है। अभव का अर्थ बना दिया सर्वज्ञ वीतराग पद का, प्राप्त कर लिया माने भव को नाश कर दिया उसने। भवस्य संसारस्य नाशनम विनाशनम सा पुमान करोति विद्धाति तीर्थकरा भूत्वा आत्मानं प्रकटयति मुक्तो भवति इत्यर्थ। ऐसा वह पुमान संसार का नाश करता है और तीर्थंकर होकर के आत्मा को प्रकट करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। अब सबको तीर्थंकर बनना पड़े का ऐसा एकांत नियम नहीं है। तीर्थंकर तो अल्प मात्रा में होते हैं, केवली होते हैं। सामान्य केवली जो होते हैं वो अपना प्रकट कर लेते हैं, उनका भी संसार का नाश होता है, वे भी सर्वज्ञ वीतरागी होते, बस तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर बनने का पुरुषार्थ कर लिया तो केवली बन ही जाएंगे। तीर्थंकर होने का पुरुषार्थ, देखो तीर्थंकर बनने के लिए तो ये कुछ प्रक्रिया अलग है। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंद करना, तब तीर्थंकर होंगे। और सामान्य केवली के लिए कोई भव की जरूरत नहीं है। उत्तम संगनन मिल जाए, केवली का पादमूल मिल जाए तो उसी भव में वो बिना तीर्थंकर प्रकृति के बंद करे मुक्त चला जाएगा। और तीर्थंकर प्रकृति वाला हो सकता 3 भव और खींच ले वे संसार का, लेकिन सामान्य केवली के लिए ऐसा नियम नहीं है। हालांकि यहाँ दिव्य ध्वनि बनाना है, इसलिए तीर्थंकर को पकड़ रहे हैं जगह जगह। अमुमेव अर्थम दृष्टान्तेन दृढ़ेति, इसी अर्थ को दृष्टांत से निश्चय करते हैं कि जैसे सूची लोहे सोच का, सुई होती है लोहे की सूची, वस्त्रधार कारिका, वस्त्र को भेद के निकलने वाली जो हो जाती है। असूत्र दवरक रहिता, यानी धागा से रहित। नश्यति न लभते, नाश को प्राप्त नहीं होती। सूत्रेण से वर्तमान सूत्रेण, सूत्र के साथ रहने वाला जो होता वो सूत्रेण। डोरीण सहिता, जिसको डोरी कहते ना, उस डोरी से सहित हो तो व्यक्ति नानश्यति, नाश को प्राप्त नहीं होता है। हस्ते चटती, धागा पड़ा है तो कोई के हाथ में लग जाती है। इसलिए सुई घूमे ना तो लोग कपड़ा सिलने के बाद भी धागा डाल के ही रखते थे सुई को, उसको बिना धागा के नहीं रखते। कारण यही है कि वो दोबारा मिल सकती है। टीका तो हो गई ना इसमें। हाँ बताइए मुनिरथ जी। अभी तो आगे बताएंगे इसको, ये तो सिर्फ अभी दृष्टांत से बताया है। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जैसे धागा से सहित सुई का नाश नहीं होता, इसी प्रकार सूत्र से सहित पुरुष हो गया तो संसार में भटकता नहीं है। सूत्र का अर्थ स्वाध्याय ज्ञान श्रुत करना, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत को करना। तो वहाँ पर द्रव्य श्रुत की जो व्यवस्था है, आज के समय में अपने पास द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत ये दोनों उपलब्ध नहीं है, अंग बाही उपलब्ध है। पंचम काल में न अंग है, न पूर्व है, न द्रव्य के रूप में है, न भाव के रूप में है। जितना है अंगवाही है, उस अंगवाही का ही आचरण करके अपने जीवन को यहाँ सुरक्षित कर सकते हैं। सम्यक दर्शन के साथ सूत्र को पढ़ते हैं तो उसके साथ में दुर्गति में गमन नहीं होगा, फिर वहाँ से आगे
मोक्ष की प्राप्ति हो सकती तीसरे भव आदि में।